नमस्कार। कभी सोचा है कि ऐसा हफ्ता भी हो सकता है जब हर तरफ से सिर्फ अच्छी खबरें ही आ रही हों? आर्ट्स, स्पोर्ट्स और यहाँ तक कि हमारे प्लैनेट के लिए भी। आज हम एक ऐसे ही कमाल के हफ्ते की कुछ सबसे बड़ी और इंस्पायरिंग कहानियों पर नजर डालेंगे, जिन्होंने सही मायनों में इतिहास रचा है। तो एक ऐसा कलाकार जो सारी बंदिशें तोड़ रहा है, एक क्रिकेट टीम जो जबरदस्त प्रेशर में जीत रही है, और हमारा ग्रह जो धीरे धीरे ठीक हो रहा है। इन सब में आखिर क्या कॉमन है? ये सभी कहानियां हमें दिखाती हैं कि कैसे इंसानी जज्बा, टीम वर्क और उम्मीद नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकती हैं। चलिए इन कहानियों को एक एक करके समझते हैं। हमारी पहली कहानी आ रही है आर्ट की दुनिया से, जहां एक बहुत बड़े अवार्ड ने न सिर्फ एक आर्टिस्ट को सम्मानित किया, बल्कि सबको साथ लेकर चलने का एक पावरफुल मैसेज भी दिया। टर्नर प्राइज जूरी के चेयरमैन एलेक्स फाकुहार्सन का ये जो बयान है ना, ये अपने आप में बहुत गहरा है। न्यूरोटिपिकल मतलब जिनका दिमागी विकास आमतौर पर जैसा होता है वैसा ही होता है, जबकि न्यूरोडाइवर्स वो लोग होते हैं जिनका दिमाग अलग तरह से काम करता है, जैसे ऑटिज्म या डिस्लेक्सिया। तो नैना की जीत इस सोच को ही बदल देती है कि कला सिर्फ एक खास तरह के दिमाग से ही बन सकती है। ये आर्ट की दुनिया को और ज्यादा इंक्लूसिव बनाने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। तो सवाल यह है कि ये टर्नर प्राइज आखिर है क्या चीज? इसे आर्ट की दुनिया का ऑस्कर समझ सकते हैं। ये ब्रिटेन का सबसे बड़ा आर्ट अवार्ड है, जो हमेशा नए और कुछ हटकर काम करने वाले आर्टिस्ट को मिलता है। इसे जीतना किसी भी कलाकार के करियर का, आप कह सकते हैं, एक पीक होता है, जो उन्हें ग्लोबल स्टेज पर पहचान दिलाता है। नैना कालू का आर्ट तो अपने आप में ही बहुत यूनिक है। जरा सोचिए, वो फेंके हुए कपड़ों और पुरानी VHS टेप जैसी मामूली चीजों को विशाल रंग बिरंगी मूर्तियों में बदल देती हैं, फिर उन्हें बड़ी बड़ी गांठों में बांध देती हैं। उनका आर्ट हमें रोज की चीजों को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देता है, और उनकी ड्राइंग्स में भी ऐसे ही घुमावदार पैटर्न्स होते हैं जो देखने वाले को अपनी दुनिया में खींच लेते हैं। और इस ऐतिहासिक जीत के साथ नैना कालू को मिले 25,000 पाउंड। अब ये रकम सिर्फ एक सम्मान नहीं है, बल्कि ये उन्हें अपने आर्ट को और आगे बढ़ाने की आज़ादी और रिसोर्सेज भी देती है। लेकिन इस जीत का सबसे इमोशनल पहलू शायद नैना के स्टूडियो मैनेजर के शब्दों में छिपा है। उन्होंने बताया कि नैना को जिंदगी भर बहुत भेदभाव झेलना पड़ा है। ये अवार्ड सिर्फ उनके आर्ट का सम्मान नहीं है, बल्कि ये उन सभी पुराने ख्यालों को तोड़ने की एक उम्मीद भी है। ये जीत सिर्फ नैना की नहीं, बल्कि उन सभी की है जो मुश्किलों से लड़कर अपनी पहचान बनाते हैं। एक आर्टिस्ट की पर्सनल जीत से अब हम एक टीम की कलेक्टिव जीत की ओर बढ़ते हैं। चलिए आर्ट की दुनिया से निकलकर सीधे चलते हैं क्रिकेट के मैदान पर, जहां भारत के लिए एक ही दिन में डबल खुशी का एक यादगार मौका आया। एक ही दिन दो अलग अलग देशों में भारत की दो जनरेशन्स मैदान पर थीं। एक तरफ हमारे युवा सितारे U19 एशिया कप के सेमीफाइनल में श्रीलंका से भिड़ रहे थे, और दूसरी तरफ सीनियर टीम साउथ अफ्रीका में सीरीज जीतने के लिए लड़ रही थी। दांव पर इज्जत और फाइनल की टिकट थी, और दोनों ही मैचों में रोमांच अपने पीक पर था। U19 सेमीफाइनल में बारिश ने खेल का मजा थोड़ा किरकिरा किया और मैच को छोटा करके 20 ओवर का कर दिया गया। भारत के सामने फाइनल में पहुंचने के लिए 139 रनों का एक चैलेंजिंग टारगेट था, एक ऐसा स्कोर जो T20 क्रिकेट में हमेशा ही मुश्किल माना जाता है। इंडिया की शुरुआत सच कहें तो अच्छी नहीं रही, और शुरुआती विकेट जल्दी जल्दी गिर गए। जब लग रहा था कि मैच हाथ से निकल जाएगा, तभी विहान मल्होत्रा और एरॉन जॉर्ज ने मोर्चा संभाला। दोनों ने मिलकर 114 रनों की एक ऐसी पार्टनरशिप की जिसने न सिर्फ भारत को मुश्किल से निकाला, बल्कि मैच का रुख ही पलट कर रख दिया। ये एक सच्ची मैच विनिंग पार्टनरशिप थी। और नतीजा, भारत ने श्रीलंका को 8 विकेट से आराम से हरा दिया। ये एक जबरदस्त जीत थी जिसने भारत को U19 एशिया कप के फाइनल में पहुंचा दिया। अब बात करते हैं सीनियर टीम की। उसी दिन भारत ने पहले बैटिंग करते हुए साउथ अफ्रीका के खिलाफ 231 रनों का एक पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया। T20 क्रिकेट में ये किसी भी टीम के लिए एक बहुत बड़ा टारगेट होता है। और इस बड़े स्कोर की नींव रखी हार्दिक पांड्या की विस्फोटक पारी ने। उन्होंने सिर्फ 16 गेंदों में अपनी 50 पूरी कर ली। ये T20 इंटरनेशनल में भारत के लिए दूसरी सबसे तेज हाफ सेंचुरी है। उनकी इस पारी ने साउथ अफ्रीका के बॉलर्स को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया। भारत ने ये मैच 30 रनों से जीता और इसी के साथ 5 मैचों की सीरीज पर 3-1 से अजय बढ़त बना ली। ये बल्लेबाजों और गेंदबाजों का एक जबरदस्त टीम एफर्ट था, जिसने भारत को साउथ अफ्रीका में एक यादगार सीरीज जीत दिलाई। और हाँ,
U19 टीम की इस जीत ने एक महामुकाबले की नींव रख दी। फाइनल में भारत का सामना होगा अपने आर्च राइवल्स पाकिस्तान से। क्रिकेट फैंस के लिए इससे बड़ा रोमांच और क्या हो सकता है। इंडिविजुअल टैलेंट और टीम वर्क की जीत के बाद अब एक ऐसी जीत की बात करते हैं जो हम सबकी है। एक ऐसी जीत जो पूरी मानवता को अफेक्ट करती है, हमारे प्लैनेट की जीत। इन शानदार इंसानी कामयाबियों के बीच ये सवाल उठना तो लाजमी है कि हमारे घर यानी हमारी धरती का क्या हाल है। क्या वहां से भी कोई अच्छी खबर है? और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल है। ये ग्राफ एक अविश्वसनीय कहानी बताता है। ये दिखाता है कि जब दुनिया के देश एक साथ आते हैं तो क्या कुछ हासिल किया जा सकता है। अंटार्कटिक ओजोन लेयर का छेद जो 2006 में अपने सबसे बुरे हाल में था, अब लगातार छोटा हो रहा है। ये 1987 के मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की सीधी सीधी कामयाबी है। एक ऐतिहासिक ग्लोबल समझौता जिसमें ओजोन को नुकसान पहुंचाने वाले केमिकल्स पर बैन लगाया गया था। और आगे का रास्ता और भी अच्छा दिख रहा है। साइंटिस्ट्स का मानना है कि अगर हम सही रास्ते पर चलते रहे तो 2066 तक अंटार्कटिक के ऊपर ओजोन लेयर पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। ये ग्लोबल कोऑपरेशन की एक कमाल की कहानी है और एक पावरफुल रिमाइंडर है कि हम क्लाइमेट चेंज जैसी दूसरी बड़ी चुनौतियों का सामना भी मिलकर कर सकते हैं। और इसी हफ्ते तरक्की के कुछ और संकेत भी मिले। अमेरिकी प्रेसिडेंट ने एक ज़रूरी डिफेंस बिल पर साइन किए, तो वहीं भारत के एक राज्य ने गिग वर्कर्स जैसे कि डिलीवरी और कैब ड्राइवर्स की सोशल सिक्योरिटी के लिए एक ऐतिहासिक कानून पास किया। ये उदाहरण दिखाते हैं कि अलग अलग लेवल पर दुनिया बेहतरी के लिए कदम उठा रही है। तो एक कलाकार की पर्सनल जीत से लेकर एक टीम के गौरव और एक प्लैनेट के सुधरने तक, ये एक हफ्ता हमें याद दिलाता है कि प्रोग्रेस मुमकिन है। ये हमें उम्मीद देता है। तो सवाल ये है, अगला मील का पत्थर कहाँ होगा और हम सब मिलकर उसे कैसे हासिल कर सकते हैं? संभावनाएं अनंत हैं।